हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से मन लगाकर मेहनत से कर रहे होंगे। मैं माधुरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माधुरी यादव टीचिंग में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्रोटीन। प्रोटीन से भी यहाँ से अगर आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर टीजीटी 2021 में अगर आपने देखा होगा तो पूछा गया था कि जो है प्रोटीन की मात्रा जो है कितनी परसेंट होती है। प्रोटीन नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा प्रोटीन में कितनी पाई जाती है। तो आज हम लोग इसको यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हम आप लोग को पूरा वन बाय वन बताते चलेंगे। प्रोटीन को भी हम आज स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ प्रोटीन हम स्टार्ट करें, अपने टॉपिक पर चलते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी आप लोग की सहायता से हेल्प हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को देखते हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं फ्रेंड्स कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रोटीन का। तो आज हम लोग प्रोटीन देखते हैं कि प्रोटीन क्या है ना। प्रोटीन के क्लासिफिकेशन, प्रोटीन की खोज किसने की है ना, प्रोटीन के रिसोर्सेज क्या होते हैं, प्रोटीन की कमी और अधिकता का क्या हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन से स्टार्टिंग हुई है। तो प्रोटीन सबसे पहले देखिएगा कि प्रोटीन जो है हमारी बॉडी को प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वही हमारे शरीर की जितनी टूटी फूटी कोशिकाएं होती हैं उनको मरम्मत करने का काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। देखिए प्रोटीन से क्या मिलकर बना होता है, कोशिका। सभी छोटी छोटी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनता है, और ऊतक आपस में मिलते हैं तो अंग बनता है, और विभिन्न अंगों को मिलाकर आपस में अंगतंत्र बनता है, और अंगतंत्र से ही हमारा शरीर बनता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शरीर की हमारे सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, वो कहा तो कोशिका को जाता है, लेकिन उससे भी सूक्ष्मतम देखा जाए तो प्रोटीन होती है। ठीक है। प्रोटीन किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का है, ग्रीक भाषा के किससे बना हुआ है, प्रोटियोस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि सबसे पहले आने वाला, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला क्या कहलाता है, कि प्रोटीन कहलाता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या आया है, प्रोटीन ही आया है, मतलब सबसे पहला स्थान ग्रहण करने वाला कौन है, प्रोटीन है। प्रोटीन की खोज किसने थी, मुल्डर महोदय ने की थी। कब की थी, 1838 में, 1838 में किया था। प्रोटीन की खोज किसने किया था, मुल्डर महोदय ने किया था। किस सन में किया था, तो 1838 में किया था। और जो प्रोटीन, देखो यहाँ पे खोज की है प्रोटीन शब्द की, लेकिन प्रोटीन शब्द का प्रयोग किसने किया है, वर्जिलियस महोदय ने किया है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। देखो यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि जो है क्वेश्चन कैसे यहाँ से बनता है ये हम देखते हैं एक बार। कि देखो होल्डिंग फर्स्ट रैंक, देखो प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला, ठीक है, होल्डिंग फर्स्ट रैंक है ना, प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला की संज्ञा किसको दी गई है, तो प्रोटीन को दी गई है। क्यों दी गई है, क्योंकि इसीलिए शरीर की आधारशिला की संज्ञा किसको दी जाती है, कि प्रोटीन को दी जाती है। प्रोटीन को प्रोटीन को शरीर की आधारशिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो प्रोटीन के द्वारा ही कोशिका का निर्माण हो रहा था। अभी हम लोग जो है सबसे पहले ऊपर पढ़ा हुआ था ना कि प्रोटीन, देखिए एक मिनट देखते हैं, ये देखो प्रोटीन को कोई देखिए सबसे पहले प्रोटीन ही तो है यहाँ पे यूज, देखो सबसे पहले यहाँ पे तो प्रोटीन ही काम कर रहा है। तो उसके बाद देखो प्रोटीन को शरीर की जो है आधारशिला क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन के द्वारा ही कोशिका का निर्माण होता है। अगर कोशिका नहीं होगी तो ऊतक नहीं होगा, क्योंकि कोशिका के माध्यम से ही ऊतक बन रहा था, और ऊतक से क्या बन रहा था, अंग बन रहा था, अंग से क्या बन रहा था, अंगतंत्र बन रहा था, है ना। अगर कोशिका नहीं होगी तो ऊतक नहीं होगा, और ऊतक नहीं होगा तो अंग नहीं होगा, अंग नहीं होगा तो अंगतंत्र नहीं होगा, जब अंगतंत्र नहीं होगा तो हमारा शरीर भी नहीं होगा। ठीक है, इसी वजह से प्रोटीन को शरीर की आधारशिला कहा जाता है। आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है कि अकार्बनिक यौगिक है, तो प्रोटीन कैसा यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। देखो प्रोटीन का संगठन उसके बाद देखते हैं, प्रोटीन का संगठन में जिसमें कार्बन जो है 50 से 54% पाई जाती है। ठीक है, लगभग कितना पाई जाती है, 50 से 54%, और इसमें ऑक्सीजन जो है 21 to 24% पाई जाती है।
नाइट्रोजन देखो 13 से 16% होती है। अगर देखो इसमें दो तरह से पूछा जाएगा, अगर 13 से 16 ऑप्शन होगा तो 13 से 16, या फिर एग्जैक्ट ऐसे लोग होगा 16%, 14%, 15%, 12%, ठीक। तो उसमें 16% लगाएंगे, ठीक है हम लोग। हाइड्रोजन कितना होता है? 7% होता है। सल्फर और फास्फोरस कितना होता है? सल्फर 1% होता है, और वहीं पे फास्फोरस कितना परसेंट होता है? 3% होता है। ओके, आगे हम देखने वाले हैं प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहा है। प्रोटीन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड, क्योंकि प्रोटीन किस में तोड़ता है? अमीनो एसिड में तोड़ता है, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है संख्या में कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। संख्या में कितने होते हैं? 20 होते हैं, ठीक है। जिनमें से देखो अमीनो एसिड को 2-3 भाग में बांटा गया है, जिनमें से इसेंशियल अमीनो एसिड, दूसरा है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, तीसरा है आंशिक अमीनो एसिड, ठीक है। जो इसेंशियल अमीनो एसिड होती हैं वो संख्या में कितने होते हैं? 10 होते हैं। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड संख्या में भी 10 होते हैं, ठीक है। देखो आगे हम देखते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है। देखो इसेंशियल का मतलब क्या होता है? आवश्यक होते हैं ना। तो जो आवश्यक होंगे उसको हम प्रतिदिन भोजन में ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तो देखो प्रतिदिन भोजन से जो है लेना पड़ता है इसेंशियल अमीनो एसिड को। ये हमारे शरीर में मलमूत्र के माध्यम से या पसीने के माध्यम से बाहर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं पे देखो जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में बनते हैं। और कब बनते हैं? नाइट्रोजन की उपस्थिति में बनते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन ही हमारे शरीर में नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड का निर्माण करते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होता है, ठीक। देखिए आगे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो ये इधर का पार्ट क्या है? इसेंशियल अमीनो एसिड वाला पूरा है। तो इसेंशियल अमीनो एसिड हम पूरा देखते हैं। देखो दो तरह से हमें इसको याद कर सकते हैं। पहले हम सिंपल देख सकते हैं कौन कौन सा होता है। पहला क्या होता है? अर्जिनिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, फिनाइललानिन, ट्रिप्टोफेन, वैलिन और ल्यूसिन। या फिर आप ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं आही, आला, मिथ्री, फिट, वैल्यू, ठीक। आही, आला, मिथ, फिट, वैल्यू। या फिर अगर आप लोग को ये नहीं याद हो रहा है तो इस तरह से याद कर लेना, आल हिट टीबी पीएम, आल हिट टीबी पीएम। मुझे लगता है ये मुझे ज़्यादा सरल लगता है, आल हिट टीबी पीएम। आल से हो जाएगा, देखिए ए से हो जाएगा अर्जिनिन, एल से लाइसिन, दूसरे एल से ल्यूसिन, एच से क्या हो जाएगा? हिस्टिडीन, आई से हो जाएगा आइसोल्यूसिन, टी से हो जाएगा ट्रिप्टोफेन, उसके बाद अगले टी से हो जाएगा थ्रियोनिन, वी से हो जाएगा वैलिन, पी से हो जाएगा फिनाइलएलानिन, एम से हो जाएगा मिथ्योनिन। तो आपको जो याद आसान लगता है आप वो कर लेने, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में जितने हैं। देखो इनको छोड़ देंगे तो बचे हुए जितने आएंगे वो क्या हो जाएंगे? नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में आ जाएंगे वो सारी चीज़। तो इसमें देखते हैं हम। देखो पहला क्या है? एलानिन है, दूसरा एस्पार्जिन है, तीसरा स्पार्डेट है, तो चौथा ग्लूटामेट, अगला है सेरिन, उसके बाद सिस्टीन, सातवां है ग्लूटामाइन, आठवां प्रोलीन, नौवां हो जाएगा टायरोसिन, 10वां हो जाएगा ग्लाइसिन, ठीक। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखिए आंशिक अमीनो एसिड जो होते हैं उनको देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। आंशिक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं? देखो टायरोसिन होता है, सिस्टीन, ग्लिसरीन, सिस्टीन और अर्जिनिन और हिस्टिडीन, ठीक। ये कितने होते हैं? नॉन आंशिक अमीनो एसिड होते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं कि आगे हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोटीन का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो प्रोटीन मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार का बताया गया है। लेकिन प्रोटीन का वर्गीकरण मुख्य रूप से हम 2 प्रकार से करते हैं। तो उन दोनों को हम देखते हैं। पहला नंबर है इसमें गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरा है प्राप्ति के आधार पर, मतलब हम जो है प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं उस आधार पर जो है
वर्गीकरण किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार के हैं। गुणवत्ता के आधार पर प्रोटीन के प्रकार कितने बताए गए हैं, 3 बताए गए हैं, ठीक है। नंबर 1 पूर्ण प्रोटीन हो जाएगा, दूसरा जो है आंशिक प्रोटीन हो जाएगा, तीसरा जो है अपूर्ण प्रोटीन हो जाएगा। पहला क्या है, कंप्लीट प्रोटीन, दूसरा क्या है पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन, तीसरा क्या है इनकम्प्लीट प्रोटीन। ओके, आगे हम देखते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के बताए गए हैं, 2 प्रकार के। कौन सा है, एनिमल जो प्रोटीन होता है, दूसरा क्या है नेचुरल प्रोटीन होता है। मतलब एनिमल रिसोर्सेज प्रोटीन प्राप्ति के जितने भी रिसोर्स एनिमल जगत से होते हैं वो सब प्राणी जगत में आ जाएंगे, और जितने प्रोटीन प्राप्ति के जितने सोर्सेज होते हैं जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं वो सभी किस में आ जाएंगे, प्राकृतिक प्रोटीन में आ जाएंगे। ओके, उसके आगे 1 बाय 1 हम जो है आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा आप लोग कि ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल कौन है। तो अपूर्ण प्रोटीन का एग्जाम्पल क्या होता है, फलों के जिलेटिन, ये पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा भौतिक आधार पर प्रोटीन जो है मुख्य रूप से कितने प्रकार के बताए गए हैं। भौतिक आधार पर जो है मुख्य प्रोटीन कितने हैं, 3 आधार पर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा ही ना कि कंप्लीट प्रोटीन, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन और इनकम्प्लीट प्रोटीन। ओके, तो पूर्ण प्रोटीन को ही क्या बोला जाता है, कंप्लीट प्रोटीन। इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू जो क्या होती है, हाई होती है, जो है इसमें जो है सभी प्रोटीन जो है प्रेजेंट होती है पूर्ण रूप से। ऐसे प्रोटीन जो है प्राणी स्रोत के आधार पर प्राप्त होती हैं, ठीक। मतलब प्राणी जगह से जितने भी प्रोटीन प्राप्त होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, बायोलॉजिकल वैल्यू हाई होती है, और वो किस में आते हैं, पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत में आते हैं। ओके, एग्जाम्पल में देखो, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली है ना, ये सब किस में आ जाएंगे, कंप्लीट प्रोटीन में आएगा। दूसरा क्या है, आंशिक प्रोटीन, जो है आंशिक पूर्ण प्रोटीन। इसमें देखते हैं, इसमें कुछ प्रोटीन पाई जाती है तथा कुछ प्रोटीन जो है पाई नहीं जाती है, ठीक। क्या देखो, आंशिक प्रोटीन हम लोग बोलते हैं ना, आंशिक मतलब बहुत थोड़ा सा, मतलब कुछ पाई जाएगी और कुछ प्रोटीन नहीं पाई जाएगी। एग्जाम्पल में देखते हैं, वनस्पति या प्राकृतिक जगत की सभी प्रोटीनें, ठीक। किसकी एग्जाम्पल होती हैं, आंशिक पूर्ण प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। इसमें आता है गेहूँ, चावल, दाल, इन सब में जो उपस्थित प्रोटीन होता है वो किसका एग्जाम्पल होते हैं, पार्शियल कंप्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। ओके, आगे हम देखते हैं, देखो इसमें जो है कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं, इसमें हम देखते हैं ऐसी प्रोटीन जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल जो है पाए जाते हैं तथा कुछ आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में दाल होगा, चावल होगा, अनाज होगा, सोयाबीन होगा। तो देखो, दालों में क्या होता है, मेथियोनिन अब्सेंट होता है, और अनाजों में लाइसिन अब्सेंट होता है। ओके, अनाज में मतलब जैसे चावल में क्या होता है, लाइसिन अब्सेंट होता है, और दालों में मेथियोनिन अब्सेंट होता है। देखो, सोयाबीन में जो लेग्यूम सोयाबीन में प्रोटीन कितना पाया जाता है, लगभग 40% से अधिक पाया जाता है। ओके, उसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि दाल और अनाज में क्या प्रेजेंट होता है और क्या एब्सेंट होता है, ये बहुत पूछा जाता है कि दाल और अनाज में देखो मेथियोनिन जो है, मेथियोनिन, और सीरियल में उसी में लाइसिन अब्सेंट होता है। सीरियल में हम क्या लेंगे, पल्सेज में लेंगे, वहाँ पे लाइसिन अब्सेंट होता है। ओके, देखो दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, लाइसिन और थ्रियोनिन। देखो, लाइसिन और थ्रियोनिन क्या होती है, सीरियल में नहीं पाई जाती है तो दालों में पाई जाती है। दाल में नहीं पाई जाने वाली प्रोटीन क्या होती है, मेथियोनिन। ओके, उसके आगे हम देखते हैं, देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन कौन सी होती है। लाइसिन और थ्रियोनिन दाल में पाई जाती है, और मेथियोनिन जो है दाल में पाई नहीं जाती है। तो अनाजों में पाई जाने वाली प्रोटीन देखो मेथियोनिन होती है। देखो यहाँ पे प्रोटीन दालों में नहीं पाई जा रही है मेथियोनिन, और यहाँ पे अनाजों में पाई जा रही है, जस्ट अपोजिट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अनाज में जो कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है, लाइसिन और थ्रियोनिन, और यहीं पे देखो दालों में ये पाई जाती है, लाइसिन और थ्रियोनिन। ओके, देखो आज अगर आप लोग को भूलने में थोड़ा मतलब जिसे याद करने में कठिनाई हो रही है तो आप लोग
ये याद रख सकते हैं, सीरियल लो लाइसिन। देखो एल से मैच करना, ठीक है, सीरियल एल लो, ठीक, एल लाइसिन। तो सीरियल में लाइसिन क्या होता है, लो होता है। मतलब याद करने का मैंने अपना तरीका बनाया हुआ है, आप लोग को अगर अच्छा लगता है तो याद कर लीजिएगा। अगर कुछ आपने अपना कॉन्सेप्ट लगाया है तो आप उसको भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सीरियल लो लाइसिन मतलब जो सीरियल होते हैं उसमें जो लाइसिन की मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है, या फिर नहीं पाई जाती। अपूर्ण प्रोटीन कौन कौन सी होती हैं? ऐसी प्रोटीन जिसमें कुछ पाया ही नहीं जाता है, मतलब प्रोटीन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, इनका शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ये एग्जाम्पल पूछा जाता है कि फलों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जिलेटिन प्रोटीन पाई जाती है, और ये कैसी प्रोटीन का एग्जाम्पल है, तो इनकम्प्लीट प्रोटीन का एग्जाम्पल है। और मक्के में कौन सी प्रोटीन होती है, जीन प्रोटीन होती है, ये भी पूछा जाता है। तो इसलिए इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा। उसके आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन है, ऐसे पूछा जाता है यहाँ पे कि प्रोटीन जो है किसका निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन किसका निर्माण करते हैं, एंजाइम्स का निर्माण करते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से कि ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ स्टोर होता है, यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। फैट जो है पानी में अघुलनशील होते हैं, फैट क्या होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, ये हम सब्जी भी जानते हैं। क्योंकि अभी आप कुछ तेल की ड्रॉप्स जो है आप पानी में डालेंगे तो वो उसके ऊपर तैरते रहते हैं, ना कि उसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं। तो हम उनको कह सकते हैं कि फैट पानी में अघुलनशील होते हैं, किंतु बेंजीन और ईथर में घुलनशील होते हैं, ठीक है। कोलिन क्या होता है, कोलिन जो है एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस सबको आपको ध्यान रखना है। देखो मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन ये इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो दाल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसेंशियल अमीनो एसिड और इसेंशियल फैटी एसिड में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ट्रिप्टोफेन, मिथ्योनिन और थ्रियोनिन ये जो इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो दाल में नहीं पाए जाते होंगे। आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे, वरना क्लास जो है बहुत लंबी हो जाए, ठीक। वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगती है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अन्य फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं हम लोग इसके आगे की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे।